वो जबर लाला, तुम कैसे बात करते हैं? वो पूरा 6 महीने के बाद हमारा साहब आया यूरोप से, हम उसे मिले भी नहीं। हम उससे मिलेगा, उसका बड़ा बच्चा लोगों का हाल पूछेगा। कैसे बात करते है तुम? पूरा 6 महीने के बाद आए। जाओ जाओ, अभी तुम्हारा मैं एक बात भी नहीं सुनेगा। ओह जमान खान, मैंने कब मना किया कोई तुम साथ के साथ मेरे साथ नहीं मिलो? ऐसे ही मेरे पीछे लगकर आ गए हो। तुम्हारा मिलना मेरे साथ जरूरी है? बात सुनो, तीनों दोस्त बैठेगा, गपशप करेगा, चाय शाय पिएगा। ओहो, तो साहब तुम्हारा दोस्त है? नहीं तो तुम्हारा दोस्त है? मेरा तो उस्ताद है, और उस्ताद कभी किसी का दोस्त नहीं होता। देखो जमान खान, तुम्हें साहब से मिलना है ना, तो तुम बाद में मिल लेना। क्यों? इसलिए कि हमें कुछ बातचीत करनी होती और तरह की। कुछ बातचीत, कुछ हिसाब किताब, कुछ अलग थलग, समझा करो। चलो चलो, अब समझता है अलग थलग। अच्छा ऐसा करो, जाओ जाओ मिलो साहब। ऐसा करो कि तुम डेरे में पहुंचो। वल्लाह अगर 1 मिनट अभी हम इधर से ले, तुम कैसे बात करते हैं? हम जाए डेरे पर, तुम जाके साहब से मिले। चलो, हिसाब किताब का बच्चा अलग तलग। अभी जाएगा साहब के सामने, हाथ फैलाएगा, कुछ पैसा मैसा मांगेगा, पकड़ करेगा। अरे भाई, कितने पैसे आ रहे इस बार? पिछली दफा जो दिए थे सारे के सारे? उसकी तो खैर है उस्ताद, पर कुछ दाएं बाएं पकड़ने पड़ गए काफी। उस्ताद, इधर के लोग बड़े बेसब्रे हो गए। कर्जा देकर तीसरे दिन ही भड़कने लगते हैं। भाई पैसा क्या है, आनी जानी चीज है। सही, तुम्हारी मौज है जबाज। पैसे की हार जीते, जीते या हारे फारिग। और हम क्या करें उस्ताद। जुआरी लोग जो हुए। एक और मुश्किल आ गई है उस्ताद। मुश्किल? कैसी मुश्किल? उस्ताद, जब से हमारी सकाफत ने नया रुख बदला है, हम मिस्कीनों पर बड़ा मुश्किल वक्त आ गया है। सकाफत का नया रुख? अच्छा अच्छा, समझा समझा समझा। तो बड़ी मुश्किल में हो। अब उन लोगों को उस्ताद कदरदान भी ना मिले तो बेचारों का दिल टूट जाएगा। और आप दिल किसी का तोड़ नहीं सकते। तुम तो जानते ही हो उस्ताद। मैं ये भी जानता हूं जब्बार साहब क्या मामला कुछ मजीद रकम का है। अब आपसे क्या पर्दा उस्ताद, सारा मामला ही यही है। मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, कैसे से कहता हूँ से ले लेना। हेलो, ठीक है उस्ताद। बोला अगर हम छोड़े अभी बाहर निकलेगा ना। प्लीज बैठ जाए, आप बहुत चल चुकी हैं। छोड़ो छोड़ो, बच्चा है, पता नहीं कब बाहर निकलेगा अभी ये। अच्छा है, आ गया तुम? अरे जमान, तुम्हें क्या खड़ा इंतजार कर रहे हैं? अंदर क्यों नहीं आया? वो इसने हमारे फोन तराने नहीं दिए। हाँ ये ठीक है, क्या हाल है? अल्लाह का करम है, शुक्र है। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। सब ठीक है? आ जाओ साथ, और रस्ते में बातें करते हैं। साहब, मायरा बीबी का क्या हाल है? मायरा? हाँ मायरा ठीक है, आजकल इटली में है, कोई होटलिंग पे कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो अटेंड कर रही है। अल्लाह कबूल करे साहब। तुम कैसे हो? खुश तो हो ना? अरे तुम्हारी शादी का क्या बना? हमारा शादी का क्या बनेगा साहब, बनता है फिर बिगड़ जाता है, फिर बनता है साहब, फिर बिगड़ जाता है। बस जो पाक परवरदिगार का मर्जी है साहब, अगर उसका मर्जी है हम बे औलाद मर जाए तो बे औलाद से। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। खुश रहा करो। और सुनाओ कैसे हो? साहब आज का दिन भी ऐसा अजीब दिन है, वो खुशी भी है, गम भी है साहब। गम का? आज पहले ये बताओ कि खुश किस बात में? साहब वो लड़का नहीं अपने डेरे पर नई मौजूद टस्की चलाता है, वो वापस आया पाकिस्तान से शादी बना। पूरा डेरे में साहब खुशी है। और गम किस बात का है? साहब अल्लाह मग़फ़िरत करे, अपना ब्रदर जलाल खान का बरसी है साहब। जलाल खान? ये क्या, ये तो खून है भाई। कोई बात नहीं, जलाल खान चोट लगी। ए भाई तुम कम को छोड़ो, सब्र करो, सब्र करो, बस करो। जलाल खान खैर है, खैर है। वो भाई सब्र करो, कम को छोड़ो, सर। कभी कभी
जलाल के लिए मैं बहुत उदास हो जाता हूँ। सर कभी कभी हम सोचते हैं कि वो जालिम स्टैक जो गिरा रहेगा, अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर शायद कितना फजल किया। अल्लाह ताला भी गफूर रहीम है साहब। जमान जलाल अच्छा आदमी था और कभी कभी अच्छे आदमी बहरहाल। हाँ कहाँ उतरोगे तुम? बस साहब हम थोड़ा सा इधर ही, बस इधर ही उतरेगा, ये डेरा करीब है साहब, अब चले जाए। अच्छा यार बड़ी देर हो गई है, जमान लाला अभी तक नहीं आया। अली, अभी तुम गाड़ी लेके उधर चले जाना कुदूस साहब के पास। उन कहना है कि ट्रेडिंग की जो नई फाइलें हैं वो लेके घर आ जाना। और अली, वो कुदूस साहब से कहना कि आने से पहले अनवर और जफर को फोन कर दें, शाम को मुझे उनसे जरा मिलना है। हाँ मुश्ताक, तो मुझे कॉफी पिलाओ। अब तुम जाओ अली। सर आपका ब्रीफकेस गाड़ी में रख दूं? मुश्ताक को दे दो। मुश्ताक जाके ब्रीफकेस ले। खाना जमान लाला, ओ जमान लाला। लाला, एक तो इतनी देर से आए हो और फिर सीधा कमरे में घुस गए। खाना लगने वाला है, पूरी कौम भूखी तैयार बैठी है, टूट पड़ने को तैयार। चल तुम चलो माता। सुभान अल्लाह, क्या सैड मूड है। ऐसे ही रहना लाला। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ठहर जाओ, मैं शार्ट तब्दील कर रहा हूँ। आहा, क्या इंग्लिश शार्ट बना है। इधर ही रहना। चलो माता है, बकवास मत करो, चलो। कट तस्नीम पुत्र जी आज जरा चावलों को दम तो दे दे, मैं तो थक गई हूँ खड़े खड़े। अम्मी बाकी भी कर लेना प्लीज, अब दम ही तो रह गया है। हाँ अब दम ही तो रह गया है, वो भी निकल जाएगा किसी दिन। ना मैं पूछती हूँ, ये तू क्या हर वक्त किताबों के साथ मगज खपाती रहती है? तेरे भाई को इतना पढ़ा लिया, क्या हासिल हुआ है? सारा दिन जूतियां चटखाता फिरता है सड़कों पे नौकरी के लिए। अल्लाह ने चाहा तो मिल जाएगी नौकरी अम्मी, और तालीम सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होती, ये तो रोशनी है, रोशनी। चल उठ के सीढ़ियों की बत्ती जला, अंधेरा हो गया। पता नहीं तुझको क्या हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सारे जमाने की बिजलियां ठीक करते फिरते हो, अपने घर का कोई पता नहीं, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हुआ पड़ा है। ओ पलिए लोके, इसको कहते हैं मुला का हुक्का सुक्का। बोलो जा बेटा, ठीक करते हैं। आज मैं गया था मलक साहब की तरफ। अच्छा? हाँ, कल बताएंगे फयाज की नौकरी के बारे में। कहते थे कि उसकी तालीम की पूरी तफसील बताना, फिर कुछ करेंगे। लो तफसील क्या बतानी है बाजी, एम इकोनॉमिक्स फर्स्ट रिवीजन और CSS की 2 अटेम्प्ट सिर्फ इसीलिए की कि शायद अब्बा जी की ख्वाहिश पूरी हो जाए और मैं वाकई अफसर बन जाऊं। जब तुम छोटे से थे फैयाज, तो अंकल ताजदीन सोचते थे कि तुम्हें बड़ा होकर अफसर बनाएंगे।
तुम्हें याद है फयाज, जब वो तुम्हें लेने स्कूल साइकिल पर आते थे? हाँ अजरा, उन 15 वर्षों में हमने उस साइकिल से मोटरसाइकिल तक का ही फासला तय किया। कभी कभार मैं सोचती हूँ फयाज के, क्या सोचती हूँ कहूँ या ना कहूँ, और पता नहीं तुम क्या समझो। देखो अजरा, अब ये तो हो नहीं सकता कि तुम वो बात ना कहो जो तुम कहना चाहते हो, चाहे मैं कुछ भी समझूं। इसलिए मेरा मशवरा ये है कि तुम हिम्मत करो और क्या डालो। अच्छा, अगर ये बात है तो फिर मैं फौरन कह दो। कह दो। अगर तुम चाहो तो मैं अब्बू से बात करूं कि वो दुबई में तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी जॉब ढूंढे। क्या? एमिरेट्स और मैं? सॉरी। देखो पता क्या बात ये अजरा की जो दुबई उबई के चक्कर है ना, ये कम से कम मेरी फैमिली को बिल्कुल रास नहीं आता। तुम्हें तो पता ही है कि आज से 15 बरस पहले अब्बा जी भी वहाँ गए थे, लॉन्च में स्मगल हो गए और तबाह बर्बाद होकर वापस आ गए थे। अच्छा छोड़ो, अब्बू की ख्वाहिश है कि हम लोग दुबई चले जाएं, और वैसे भी अब मेरा MA कंप्लीट होने लगा है। अब्बू चाहते हैं अब हम लोग दुबई चले ही जाएं। मेरे मुस्तकबिल के बारे में किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब्बा जी के सर पे तो अफसरी का भूत सवार है। मैंने लेक्चरशिप का इंटरव्यू दे दिया और मेरे ख्याल से मेरी सिलेक्शन भी हो जाएगी। लेकिन एक प्रॉब्लम है अजरा, मैं सोचता हूँ कि अगर मेरी सिलेक्शन हो गई और साथ ही अब्बा जी भी मुझे नौकरी दिलवाने में कामयाब हो गए तो फिर क्या होगा? खैर फयाज, तुम्हें अंकल की बात माननी चाहिए, उन्होंने तुम्हारे लिए बड़े ख्वाब देखे। हाँ अजरा, शायद मैं उनकी ख्वाहिश रद्द ना कर सकूं, इसलिए मेरी दुआ है कि वो मेरी नौकरी हासिल करने में कामयाब ना हो सके। और वैसे उम्मीद कम ही है, क्योंकि ये जो अफसर किस्म के लोग छोटे लोगों से काम निकालते हुए वादे करते हैं ना, ये महज शाबाश होती है, पूरे करने के लिए नहीं होते। हाँ, तो तुम लोग यूं ही चले जाओगे? हाँ, लगता तो कुछ ऐसा ही है। अरे मुझे याद आया, वहां तुम्हारा वो मंगेतर कजन भी तो है, क्या नाम है उसका अच्छा सा? बाबर? हाँ बाबर। बाबर मेरा मंगेतर कैसे हो सकता है? क्या हो गया है तुम्हें? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? अच्छा नाराज मत हो। पता है बात क्या है, मेरा ख्याल था कि ये जो कजन वगैरह होते हैं ना, ये बाद में मंगेतर में तब्दील हो जाते हैं। बाबर, मैं तुम्हारी सीट बुक करवाने लगा था। क्या? किस दिन? लेकिन बेटा तुम तो खुद ही कह रहे थे कि फ्लाइट अगले हफ्ते, जुमेरात को। जी जुमेरात। अच्छा। बेटा तुम जल्दी से घर आ जाओ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत जरूरी बातें करनी। हाँ। अबू मैं इस वक्त शेख हाशिम की यार्ड के पास से गुजर रहा हूँ। माय गॉड व्हाट अ बेबी, मुझे भी एक ऐसी चाहिए। यार आपने वादा किया था मुझे भी लेके देंगे। हो जाएगा बेटा, वो भी हो जाएगा। यार्ड से ज्यादा जरूरी अहम चीजें, अहम मसाइल घर में है। हाँ, तुम बेटा घर आ जाओ। क्या जरूरी मसले हैं अबू? आ जाओ बेटा, आ जाओ। अच्छा ओके, आई एम कमिंग। खुदा हाफिज। ताई जी और अजरा से मेल जोल बढ़ाऊं, ये जरूरी बात थी अबू। बाबर बेटा मैं चाहता हूं कि इस मर्तबा तुम लाहौर में जाओ तो। मगर ये तय तो नहीं था अबू। It was not decided, was it? My first cousin, Azra Hanif to Azra Babar. Interesting. कुछ भी तय नहीं था बेटा, कुछ भी नहीं। अब देखो ना, वो समझदार है, पढ़ी लिखी, एजुकेटेड है अजरा, और तुम, मेरा मतलब है कि Educated, my foot. बहरहाल देखेंगे। आंटी आप यकीन करेंगे, घर बताने के बाद सीधा आपके पास आया ताकि आपको बता सकूं कि आपका नालायक सा शागिर्द आज खुद उस्ताद बन गया। मुझे तो बेहद खुशी हुई कि तुम्हें लेक्चरशिप मिल गई। मगर अब्बा जी को जरा खुशी नहीं, उनके ख्याल में ना तो इस नौकरी में पैसा है, ना इज्जत और ना ही प्यार। मगर
मैं ये बात नहीं मानती। ज्वाइन कब कर रहे हो? परसों। इस खुशी के मौके पर? हाँ हाँ भाई, आम लोग ऐसे खुशी के मौके पर उमूमन खाने पीने का ही सहारा लेते हैं। अच्छा जनाब, तो अब हम लोग आम लोग हैं। नहीं नहीं, आप तो बहुत खास। बाबर आ गया। अस्सलाम वालेकुम ताईजान। वालेकुम अस्सलाम। हेलो अज़रा। हेलो। आपकी तारीफ। ये फैयाज हैं, अभी लेक्चरर सेलेक्ट हुए हैं। हेलो। हाँ अज़रा, मैं सोच रहा था कि आज मौसम अच्छा है, क्यों ना लॉन्ग ड्राइव पे चला जाए। मेरा तो ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं। वो दरअसल हम खालिद बेटे का इंतजार कर रहे हैं, अभी तक आया नहीं वो। ओके आंटी, मैं चलता। किस चीज़ में लेक्चरर हुए हैं आप? चीज? आपका सब्जेक्ट? जी जी, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स? अच्छा, वो जो रुपए पैसे का चक्कर चलाते हैं वही ना? नहीं 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 जी, रुपए पैसे का चक्कर तो और ही लोग चलाते हैं। हम तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि चक्कर कैसे चलाना चाहिए और कैसे नहीं। ओके एवरीबॉडी, खुदा हाफिज। चलो फैयाज, मैं तुम्हें गेट तक छोड़ाऊं। अरे नहीं नहीं, तुम प्लीज बैठो, तुम्हारे गेस्ट आए हुए हैं, मैं चला जाऊँ। बाय। बैठो ना बाबर, चाय पियोगे? जी नहीं शुक्रिया, चाय मैं इसलिए नहीं पीऊंगा कि मौसम बहुत अच्छा है और मैं एंजॉय करना चाहता हूँ। बाय द वे, ये वही नहीं है जो हमारे पुराने मोहल्ले में किसी इलेक्ट्रिशियन का बेटा हुआ करता था? हाँ वही है, बड़ा लाइक लड़का है। यकीनन यकीनन होगा, जब ही तो लेक्चरर अपॉइंट हो गया है। खैर, मुझे इजाजत, खुदा हाफिज। जीते रहो। अजीब अंदाजे हमारे इन कजन साहब के भी। खालिद अभी तक नहीं आया, मुझे तो फिक्र हो रही है। मुझे भी उसकी काफी फिक्र लगी हुई है। जरा भी दिलचस्पी नहीं लेता पढ़ाई में, बस सारा दिन मोटरसाइकिल और उसके वो दोस्त। खालिद साहब, जी फरमान। जनाब आपका पिछला बिल रहता है कोई 575 का, वो तो पहले अदा कर दें। ये नहीं, और मीटर में भेजें। कम ऑन बॉयज। जीता रहे, अल्लाह तुझे ऐसी ढेरों खुशियां नसीब करे बाबा। अरे क्या करते हैं माली बाबा? अरे नहीं माली बाबा, क्या करते हैं? मुझे तो 2 माह से ज्यादा अरसा हो गया घर से आए हुए। हाँ, सुभान अल्लाह, शादी के फायदे ही बड़े हैं। शादी कराओ, सलाम करो और ठपंटू पकड़ो। अभी तक सलामियां मिल रही हैं। चल शरारती कहीं का, बस निकला नहीं गया अबू धाबी से। मालिक का काम ही कुछ ऐसा है, हर पौधा हाथ पहचानता है, और फिर अली मराद का रफड़ पड़ा रहता है, लुकता चुपता फिरता है और काम भी ढूंढता रहता है। उस बेचारे का भी मुश्किल मसला है। है कोई रात का परिंदा साथ चलने को? लगड़ पकड़ लमढींग चबुकता ठा। माफी दो बड़े हो, हमारे पास डेट नहीं है, चलो। बेटा को खबर शबर लेते रहते हो ना, खत पत्र भेजते रहते हो ना, तो बड़ा जरूरी है सोना। हाँ माली बाबा, क्यों नहीं, आज ही एक कैसेट भिजवाइए। भाभी नईन भैया ने अपनी आवाज वाली कैसेट भिजवाई है, तुम्हें पता है? हाँ ना बाबा, मैं खुद लगाऊंगी भाभी, प्लीज।
अम्मी, भाई, लगा लगा जल्दी से केसट। मैं तो पुत्र की आवाज सुनने को तरस गई हूँ। ले अभी नहीं मेरी जान, मैंने ऑडियो सेट कर दिया। लो जी खमाओ जी, स्टार्ट सॉन्ग, डबिंग नंबर 1 फिल्म करदा प्यार 1 1 ओ है ये क्या है? अम्मी जी, अब्बा जी, नामान, परखंदा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। मैं यहाँ बड़ा खुश हूँ। भाभी, कैसेट नहीं सुननी? तुम लोग सुन लो, मैं फिर सुन लूंगी। सर वो देखा आपने? ये क्या हो रहा है? फैयाज साहब, कितने अर्सा हुआ आपको काम करते हुए? ये कोई 4 माह सर। और इम्तहानात पर ड्यूटी आपने पहली मर्तबा लगवाई है? जी हाँ सर, मैंने सोचा कि कुछ ज्यादा आमदनी हो जाएगी। ज्यादा आमदनी की तो बात है जनाब, कॉपरेट करना पड़ेगा, आपका सीजन अच्छा लग जाएगा। मैं लानत भेजता हूं ऐसे सीजन पर, और मैं ये सब नहीं होने दूंगा, समझे आप? या साहब, देखें अब ये सब कुछ चलता है, हम और आप इसे नहीं रोक सकते। मैं रोकूंगा, मैं खुद ये केस लेके जाऊंगा इंस्पेक्शन टीम के पास। ये आप बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। जानते हैं किसका बेटा है ये? किसी का भी बेटा। मास्टर हट जा। अबे ये मास्टर नहीं, ये प्रोफेसर है, प्रोफेसर। देखो मास्टर, जो केस तूने बनवाया है वो तो हम वापस करवा ही लेंगे, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा सबक तो सिखाना है। अगर तुम गुंडागर्दी करने के बजाय तालीम पर मेहनत तो हम आप पर करेंगे मास्टर। बकवास बंद करो। बूटी माफिया का नाम सुना होगा, आज देख भी लो। सर प्लीज सर, मुझे कागज और कलम दे दीजिए। फैयाज, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? सर प्लीज मेरा इस्तीफा महकमे वालों को पहुंचा दीजिए। फैयाज, मेरी बात तो सुनो। सर, जो माशरा उस्ताद की इज्जत नहीं कर सकता, उसकी हिफाजत नहीं कर सकता, जो उसे चौराहे पर नंगा कर सकता है, मैं उस माशरे पर, उस इदारे पर, उस पेशे पर और अपने इंतखाब पर लानत भेजता हूं। किसने मारा सर? क्या मजे की खबर है, बूटी माफिया ने मुमतहिन की पिटाई कर दी। वाह ऐसा ही होता है हीरो बनने का अंजाम।
आगे क्या लिखा है? तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता उस पर कमेंट करने का। बेटा आज हम बहुत परेशान हैं, प्लीज तुम फिर किसी वक्त आ जाना। कम ऑन ताईजान, ऐसी भी क्या परेशानी है? बाबर साहब, क्या ये जरूरी है कि आपको अपनी हर गमी और हर खुशी की मुकम्मल तफसील से आगाह किया जाए? बताना नहीं जरूरी तो छुपाना भी कोई जरूरी नहीं होना चाहिए। मैं राइट डियर कजन? बस बंदा ढीठ ना हो। बाबर बेटा, तुम अजरा को टीस मत किया करो, वो बहुत सास लड़की है। ताईजान, मैं तो सिर्फ उसको खुश रखने की कोशिश करता हूँ। सी आई जस्ट ट्राई टू मेक हर फील हैप्पी। बस पता नहीं क्यों नाकाम रहता हूँ। नहीं अब्बा जी, नहीं नहीं, मैं इस मुल्क में, इस माशरे में, इस शहर में जहां मेरी इतनी जिल्लत, इतनी रुसवाई, नहीं नहीं, मैं भी यहां नहीं रह सकता, मैं भी यहां नहीं रह सकता। कुछ नहीं बचा है मेरे लिए यहाँ पे, कुछ भी नहीं बचा है मेरे लिए यहाँ पे, सब कुछ खत्म हो चुका है। मेरे बच्चे। फयाज साहब, मेरी सारी हयाती हाथ उठा उठा कर बड़े लोगों को सलाम करते गुजरी है। तुझे इस हाथ पर पढ़ाया लिखाया था कि बड़ा अफसर लग जाएगा तो लोग तुझे हाथ उठा उठा कर सलामें करेंगे, तो कुछ उधार हमारा भी उतर जाएगा। और किस किस की गुलामी नहीं की, किस किस की आगे मिन्नत नहीं की तेरी नौकरी के लिए। पर तुझे तो हक हलाल की रोजी कमाने का शौक था, तब तू कमाला हक हलाल की रोजी। ये मास्टर बनने का भी तेरा ही ख्याल था ना। ये मास्टर की बड़ी इज्जत होती है, करानी इज्जत हो गई इज्जत तेरी। बेटा, इज्जत किसी चीज की नहीं है, इज्जत अफसर की है, इज्जत इख्तियार की होती है, पैसे की होती है, पैसे की। अच्छा बस भी करो, पहले मेरा बच्चा हलकान हुआ पड़ा है, ऊपर से तुम अपना खाता खोल के बैठ गए हो। नहीं अम्मी जी नहीं, अब्बा जी ठीक कहते हैं, गलती मेरी थी। मुझे खबर न थी कि हमारी रोशनी के पीछे अंधेरे और अंधेरों के अंदर रोशनी छुपी हुई है। सारी रोशनी, सारी चमक काले धंधे में, ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैकमेलिंग, सिर्फ ब्लैक मनी। खबरें क्या कह रहा है, तेरी बातें हमारी समझ में तो नहीं आती। अब्बा जी जिस अखबार में मेरी जिल्लत की दास्तान छपी है, उसी अखबार में एक इश्तिहार छपा है जो मुझे किसी नए आसमान, किसी नए मुल्क की दास्तान सुना रहा है। अब्बा जी ये रिक्रूटिंग कंपनी का इश्तिहार है, उनको यूएई में कुछ लोगों की जरूरत है, ऑफिस वर्कर्स की। तो क्या बेटा तुम वाकई? अब्बा जी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं लॉन्च में स्मगल होकर नहीं जाऊंगा। आप जाकर के बैठ जाइए, आपको बुला लेंगे। मैं तो हैवी ड्राइवर में मैं जा रहा हूँ। आप? मैं लाइट ड्यूटी क्लर्क। जी ओके सर। आप में फयाज साहब कौन है? आप अंदर जाइए। वैसे बस मैं समझता हूँ कि हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए हमें तकरीबन 300 आदमियों की जरूरत होगी। अस्सलाम सर।